सदा चल माँ कर्म फल हे दुर्गो माते संगो सविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मगर शादी जल्दी होनी चाहिए, अगर देर हो गई मौत कभी भी धावा बोल सकती है। राम कटोरी, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर शादी कराएगा कौन? शादी मैं बताता हूँ। बताइए महाराज। तुम दोनों इसी वक्त भागकर किसी मंदिर में शादी कर लो, अगर देर हो गई तो इनकी अर्थी उठ सकती है। नहीं महाराज नहीं, मैं भी शादी कर लेती हूँ। चलो जाओ। हाँ बूढ़े महाराज, जल्दी जाइए और जल्दी विवाह करके आइए। हाँ, बम भोले बम भोले। साधु महाराज, आज आप समय पर आकर इस घर में अनर्थ होने से बचा दिया। हाँ 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 हाँ, राम कटोरी, क्या मैं अनर्थ होने से बचा नहीं सकता क्या? साधु महाराज, आओ। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मेरी आवाज जानी पहचानी? जयराम कटोरी, देख अभी थोड़ी देर में मैं तेरे को अच्छी तरह से तू मेरी जान पहचान कर ले। परदेसी तू? हाँ मैं। ये भगवान, ये तूने क्या किया? उन दोनों को शादी के लिए भगा दिया? और नहीं तो क्या करता, वो पुरानी हड्डी मेरे को बहुत तंग कर रही थी, हैं? शादी का लालच देकर उन दोनों को मंदिर में भेज दिया, वो दोनों शादी कर लेंगे, फिर हम दोनों का रास्ता साफ है कि नहीं? मगर तू दूर क्यों खड़ी है? मेरे पास आ जा भाई, मेरे गले लग जाना। कोई नहीं है, आ जा। साधु राम कटोरी, बड़ा नटखट है। हाय हाय, बड़े प्यार से मारती रे तू। हाय हाय हाय। परदेसी और राम कटोरी। ससुरे परदेसी, तू यहाँ ये गुल खिला रहा है बे? क्या हो गया भाई? क्या हूँ कर रहे हो? अबे पंडित जी, तुम्हें शादी करके आ गए? वो तो शुक्र हुआ कि हम अपना बटुआ यहाँ भूल गए थे, वरना 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 क्या करेंगे? पंडित जी, नाटक खोर, तू हमारी अर्थी निकलवा रहा था क्या बे? नहीं पंडित जी, मुझे माफ कर दो पंडित जी। अरे तो क्या माफ कर दे? बता, एक माफ कर दे ससुरे का। नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ ऐसा? राम कटोरी, तुम ही कुछ बोलो ना पंडित जी को। इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अच्छा, तुम कह रही हो राम कटोरी तो माफ कर देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? हमारी शर्त ये है कि तू 2 महीने तक हमें राम कटोरी की तरफ देखेगा भी नहीं, उसकी सूरत भी नहीं देखेगा, उससे बात भी नहीं करेगा, समझा ना ससुरे? 2 महीने तक मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब कैसा लगा? ऐसा? मारते भी है मेरे को? भूले महाराज, मारते मेरे को? ऐसा? प्रगति, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे लौटाकर आज मेरा दिल हल्का हो गया। अब्बास भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि ये 20 लाख रुपए तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? नहीं प्रगति, मगर एक इल्जाम तो था ना मुझ पर, एक दाग तो था ना मेरे दामन पर। मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हुआ है, मगर समझने वाले तो यही समझते थे ना कि मैंने तुम्हारे 20 लाख रुपए का गबन किया है। अब्बास भाई, दुनिया ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी समझा,
लेकिन प्रगति ने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं समझा था। बीपीएन कंपनी से जब 2 बार मिस्टर सिंह का फोन आया था और उन्होंने कहा कि तुम वहां नहीं पहुंचे और तुम्हारे ना पहुंचने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी को मिला है, तब मेरे दिमाग में एक शक पैदा हुआ, लेकिन उस शक की बुनियाद मुझे नहीं मिल रही थी। फिर तुम्हारे गायब होने की खबर हमें मिली और ये खबर सुनने के बाद तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। और फिर तुम्हारा वो खत मिला। वो खत पढ़ने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में न जाने क्या सोचने लगे। यहां तक कि अहमद भाई 20 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट लेकर यहां पहुंचे, लेकिन मैंने वो 20 लाख रुपए उन्हें वापस कर दी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें उन 20 लाख रुपयों की वजह से ही अगवा किया गया है। फिर मेरा वो यकीन सच साबित हुआ। अब्बास भाई, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पर पूरा भरोसा था और हमेशा रहेगा। अब ये सारी बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और सिर्फ सनोबर के बारे में सोचो। वैसे वकील साहब से मैंने बात कर ली है उनकी जमानत के बारे में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तुम सनोबर से मिले हो? हाँ प्रगति, मैं मिला था सनोबर से। देखो अब्बास भाई, जब तक सनोबर की जमानत नहीं हो जाती, हमें अपनी तरफ से उसे हर रोज लॉकअप में मिलना चाहिए। हाँ प्रगति, मैंने सनोबर से कहा था कि मैं एक जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ और अब वो जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं उसे यही बताने जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। हेलो प्रगति। हरीश भाई, आप इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। मैं अभी अभी आपको ही फोन कर रही थी और आप यहाँ पहुंच गए। क्यों भाई, कोई खास काम? खास काम नहीं, मैंने सुना आप अमेरिका से वापस आ गए, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। क्यों, हमारे ऑनर में कोई रिसेप्शन देना है क्या? रिसेप्शन तो मैं दूंगी ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बैग देना चाहती हूँ। कौन सा बैग है ये? इसमें वही 20 लाख रुपए हैं जो आपने मुझे दिए थे। वही से मतलब? वही से मतलब वही 20 लाख रुपए कैश जो आपने मुझे दिए थे। हाँ, पर वो कैश तो मैंने बीपीएन कंपनी के टेंडर के लिए दिया था। हाँ, लेकिन वो कंसाइनमेंट हमें नहीं मिला। तुम्हें नहीं मिला? तो फिर किसे मिला? ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी को। मगर ये कैसे हो गया? अब्बास इन रुपयों को लेकर वहां पहुंचा ही नहीं। उसे किडनैप किया गया इन रुपयों के साथ। अब्बास को किडनैप किया गया इन रुपयों के साथ? ये सब तुम क्या कह रही हो? एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। करीम राजा नाम के एक आदमी ने अब्बास को किडनैप किया, लेकिन अब्बास की बीवी सनोबर ने अब्बास को बचाने के लिए करीम राजा का खून कर दिया। उसकी बीवी सनोबर ने मर्डर कर दिया? हाँ, और अब सनोबर जेल में है और जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट विनोद ठाकुर को कैसे मिला? आदाब अंकल। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटे, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे इस केस की पैरवी मैं करूंगा। बैठो बेटे, बैठो। बेटे, ये चंद कागजात हैं, इन पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। चलो बेटे, यहां दस्तखत करो, यहां कर लो। बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछना
पूछना चाहता हूं। देखो बेटे, कत्ल अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक अमल है जिसके अंजाम को कोई नहीं जानता। चूंकि मुझे तुम्हें इस इल्जाम से बचाना है, मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम करीम राजा को पुलिस के जरिए भी गिरफ्तार करवा सकती थी, फिर तुमने उसका कत्ल क्यों किया? अंकल, इस बारे में मैंने भी कई बार सोचा। दरअसल मैं भी यही चाहती थी कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, मगर अंकल फिर मुझे लगा कि करीम को जिंदा छोड़ देने का मतलब होगा कि मैं अब्बास की जिंदगी को खतरे में डाल दूं। ऐसा मुझे इसलिए लगा अंकल क्योंकि जिस तरह करीम मेरे घर में दाखिल हुआ, जिस तरह उसने मेरे घर वालों से, खासतौर से मुझसे रिश्ता कायम करना चाहा, मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था। फिर अब्बास लापता हो गए और उनके लापता होने के बाद जिस तरह करीम मेरे से मिलने लगा, मुझे लगा कि ये शायद हम दोनों के बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। अब अगर करीम अब्बास को छोड़ भी देता तो भी अब्बास अपने को अगवा करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। अगर मुझे पता चल जाता कि करीम ने अब्बास का अगवा किया है तो करीम मुझे हमेशा के लिए खो बैठता। शायद इसीलिए करीम ने ये सोचा हो कि वो अब्बास को ही खत्म कर देगा तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अंकल, मैंने इसीलिए ये फैसला कर लिया कि अब्बास को बचाने के लिए मैं करीम को ही खत्म कर दूंगी। सनोबर बेटी, मैं नहीं जानता कि मैं इसे तुम्हारा जुनून कहूं, अब्बास के लिए तुम्हारी मोहब्बत कहूं, या फिर तुम्हारी दूरअंदेशी। बेटे, ये बात सच है कि करीम राजा के दिल में तुम्हें हासिल करने की बात गढ़ कर चुकी थी। करीम राजा महज एक आशिक ही नहीं बल्कि वो एक मुजरिम भी था, और अब उसका जुर्म इस मोहब्बत में भी दाखिल हो चुका था। बेटे, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं, करीम राजा के दिल में अब्बास को खत्म करने की बात जड़ पकड़ चुकी थी, और ऐसे मुजरिमों के लिए इस तरह का काम कोई मुश्किल नहीं होता। मगर अंकल, अब अब्बास की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। मैंने उसके सबसे बड़े दुश्मन करीम राजा को ही खत्म कर दिया। बेटे, तुमने जो कुछ भी किया है, कानून को उसके बारे में बहुत ही संजीदगी से सोचना पड़ेगा। जब किसी औरत के पति की जान खतरे में हो तो उसको एक साथ कई खतरे दिखाई देते हैं। उसका सुहाग, उसके बच्चों का बाप, उसके घर का मालिक। बेटे, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी गलत फैसला नहीं होने दूंगा। रहा सवाल तुम्हारे इस लॉकअप में रहने का, वो मैं आज ही पहली पेशी में इस बात की दरखास्त दूंगा। अच्छा बेटे, मैं चलता हूं। खुश रहो बेटे।
आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का मुकदमा है श्रीमती सनोवर वर्सेस सरकार का, जिसमें मुलजिमा ने जमानत के लिए अर्जी दी है। योर ऑनर, सवाल यह नहीं है कि करीम राजा एक शरीफ आदमी था या क्रिमिनल, मगर करीम राजा का कत्ल हुआ, और यह कत्ल इंस्पेक्टर रूपा, इंस्पेक्टर विक्रम और कुछ लोगों की मौजूदगी में हुआ, जो लोग इस कत्ल के चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, अब मैं आपको इस कत्ल के बारे में शॉर्टकट में कुछ अहम बातें बता दूं। करीम राजा कॉलेज के जमाने से श्रीमती सनोवर से प्यार करता था, और ये प्यार एक तरफ था या दोनों तरफ, इस बात को यहां साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती कि कुछ दिनों पहले जब करीम राजा श्रीमती सनोवर से मिला तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे, बल्कि बहुत अच्छे थे। वो श्रीमती सनोवर के साथ आया जाया करता था और श्रीमती सनोवर भी करीम राजा के घर आया जाया करती थी। और जज योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जिस अंदाज से इस बात को कह रहे हैं, उस अंदाज से अदालत को मोहतरमा सनोवर के बारे में गलत राय कायम करने की तरकीब मिल सकती है। इससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप बिना किसी सबूत के किसी के बारे में ऐसी बात मत कहिएगा जो किसी औरत के किरदार के बारे में गलत फहमी पैदा कर दे। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि करीम राजा और श्रीमती सनोवर कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है कि उस जमाने में उनके ताल्लुकात एक दूसरे से बहुत अच्छे रहे हो, मगर योर ऑनर, फिर श्रीमती सनोवर को एक अच्छा लड़का मिल गया, उसकी शादी हो गई और एक बच्चा भी हो गया। अब कुछ सालों बाद करीम राजा फिर सनोवर की जिंदगी में आया और अब श्रीमती सनोवर को करीम राजा से डर लगने लगा, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी उसका आने से दरहम बरहम ना हो जाए। योर ऑनर, श्रीमती सनोवर करीम राजा से जिन हालात में मिलती थी वो बड़े अजीब हालात थे। हो सकता है कि करीम राजा ने अपने पुराने ताल्लुकात जाहिर करने के लिए धमकी दी हो और इसी बात पर श्रीमती सनोवर ने करीम राजा का खून कर दिया, और इस कत्ल का तस्वीर गवाह मौजूद है और सारे हालात चीख कर ये कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है। और अब इस वक्त इस अदालत में इस बात पर ज्यादा जिक्र करना अदालत का वक्त बर्बाद करने के बराबर है। योर ऑनर, श्रीमती सनोवर का जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं है, यह कत्ल है, एक इंसान की वाकई मौत हुई है, और कत्ल करने वालों को कातिल ही कहा जाता है, जिससे अदालत इसे सजाए मौत तक दे सकती है। योर ऑनर, यह खतरनाक अमल है और इसका अमल करने वाला भी खतरनाक होता है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि श्रीमती सनोवर की जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया जाए। That's all, Your Honor. That's all. योर ऑनर, मैंने मोहतरमा सनोवर अब्बास का बचपन से आज तक का बायोडाटा आपके सामने रख दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। योर ऑनर, सनोवर अब्बास जैसे शरीफ और नेक औरत ने जिस इंसान का खून किया है, वो एक नंबर का फ्रॉड, 420 जाली लिखाई करने वाला, जाली दस्तखत करने वाला और किडनैपिंग करने वाला था, जिसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के नामी क्रिमिनल्स जगताप और नंदिता देवी जैसे लोगों के साथ है। उसी इंसान का कत्ल हुआ है योर ऑनर, उसी इंसान। योर ऑनर, सनोवर अब्बास जैसी लड़की किसी ऐसे इंसान का कत्ल नहीं कर सकती जब तक कि उसे किसी दबाव में न डाला गया हो, जब तक कि उस पर किसी किस्म का दबाव न रहा हो, जिसकी वजह से उसने ये देखा कि उसके घर की जिंदगी उजड़ रही है, जिसकी वजह से उसने ये देख लिया कि उसकी शादीशुदा और हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो रही है।
उसकी अपनी जिंदगी, उसके पति की जिंदगी, उसके बच्चे की जिंदगी खत्म हो रही है। और ऑनर, जरा गौर फरमाइए, देखिए इस लड़की को, एक तरफ ये नेक और शरीफ लड़की और दूसरी तरफ वो खूंखार इंसान, एक तरफ ये बेबस बीवी और दूसरी तरफ वो इंसान जो इसके पति को मौत की आदेश में सुला देने वाला था। योर ऑनर, इस अदालत में मैं अपनी दलीलों और अपनी सबूतों के बल पर अदालत को यह यकीन दिला दूंगा कि जिसने जिस इंसान का खून किया है, अगर वो उन हालात में वैसा न करती तो वो शख्स इसके बेगुनाह पति को कत्ल कर देता। कत्ल। योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि सनोवर अब्बास को इस मुकदमे का फैसला होने तक पुलिस लॉकअप में न रखा जाए, क्योंकि वहां जुर्म करने के आदि मुजरिमों को रखा जाता है और यही शराफत का तकाजा है। योर ऑनर, यही इंसानियत की मांग है, क्योंकि सनोवर अब्बास एक नेक और शरीफ घराने की औरत है। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई दोनों की ही दलीलें सुनी। ये कत्ल का मुकदमा है जिसमें कातिल को, खासकर एक ऐसे कातिल को जिसका तशद्दुद गवाह एक पुलिस अफसर हो, ये जमानत होना नामुमकिन है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।